क्या हो अगर आपका अपना आईना आपसे बात करने लगे और आपको कभी ना मरने का एक खौफनाक सौदा दे। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद डार्क और एपिक मैंगा सीरीज आईने का दर्शक। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि इसका अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। घर में इतनी खामोशी थी कि अपनी सांस की आवाज भी ज्यादा लग रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। दिमाग में वही पुराना ख्याल, लाइफ कितनी बोरिंग है। तभी मेरी नजर सामने रखे आईने पर पड़ी। एक पल के लिए लगा जैसे परछाई ने थोड़ा लेट रिएक्ट किया हो। मैंने आंखें झपकाईं, सब नॉर्मल था। मैं थोड़ा उठा, फिर दोबारा देखा। इस बार परछाई ने मेरी मूवमेंट से आधा सेकंड लेट रिएक्ट किया। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। मैंने धीरे से बोला, कौन है? 2 सेकंड, 3 सेकंड बीते। फिर आईने के अंदर से आवाज आई, तुम बहुत बोरिंग हो। तुम्हारी लाइफ देखने में मजा नहीं आ रहा। तुम कौन हो और मुझे क्यों देख रहे हो? मैं वो हूं जो तुम्हारी जिंदगी देख रहा है। तुम इंटरेस्टिंग बन सकते हो अगर तुम अपनी कहानी खुद लिखो। मैं तुम्हें पूरी आज़ादी दे सकता हूं, जो चाहो मांग लो। लेकिन अगर कहानी मज़ेदार नहीं हुई तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा, और मिटाने से पहले जो टॉर्चर होगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने खुद को चिकोटी काटी। दर्द हुआ। ये कोई सपना नहीं था। अगर कहानी लिखनी ही है तो छोटी नहीं सोचूंगा। मैंने कहा, मुझे कभी ना मरने वाला अमर शरीर, ब्रह्मांड की हर भाषा का ज्ञान और टेलीपोर्टेशन की ताकत चाहिए। ठीक है, पर एक शर्त है। तुम ब्रह्मांड के बाहर नहीं जाओगे। अगर गए तो तुम्हारी दुनिया और तुम्हारा परिवार तबाह हो जाएगा। मंजूर है? मेरे पास वैसे भी खोने को कुछ नहीं था। मैंने कहा, मंजूर है। और इतना कहते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली मैं उसी कमरे में था। मुझे लगा शायद सब वहम था। टेस्ट करना जरूरी था। मैंने किचन से चाकू उठाया और सीधा अपनी गर्दन के पास रखकर अंदर उतार दिया। भयंकर दर्द हुआ, खून बहा, मेरी सांस रुकने लगी। पर फिर धीरे धीरे दर्द कम होने लगा और मेरा घाव खुद ब खुद भर गया। मैं जिंदा था। तभी मेरे दिमाग के अंदर से आवाज गूंजी, फिजिकल अटैक तुम पर काम नहीं करेंगे, पर याद रखना, आत्मा पर वार हुआ तो बच नहीं पाओगे। और हाँ, मैं सिर्फ देखूंगा, मदद नहीं करूंगा। शरीर की सीमा खत्म थी। अब ताकत टेस्ट करने की बारी थी। मैंने इंटरनेट पर देखा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। मैंने आंखें बंद की और सिर्फ एक सोच, प्रॉक्सिमा। 1 सेकंड के लिए सब कुछ खींचने लगा, जैसे स्पेस से कुड़ रहा हो। जब आंखें खुली मैं धरती पर नहीं था। आसमान बैंगनी था। दूर एक लाल तारा चमक रहा था। तभी मेरे पीछे की जमीन हिली। मुझे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। जमीन फटी और 2 लंबे पतले चमकते हुए हाथों ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे जमीन के अंदर खींच लिया। जब आंखें खुली मैं एक पत्थर के कैदखाने में था। मेरे सामने 5-6 पारदर्शी चमकते हुए एलियंस खड़े थे। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उन्होंने एक सख्त गर्म पत्थर मेरे मुंह में ठूंस दिया। मैं चीखना चाहता था पर आवाज दब गई। उस पल मुझे एहसास हुआ, मैं अमर हूं लेकिन ताकतवर नहीं। मैं मरूंगा नहीं, पर मैं ये टॉर्चर महसूस कर सकता हूं। तभी मुझे उनके बीच की बिना आवाज वाली बातचीत समझ आने लगी। वो मेरी आत्मा की फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करने वाले थे। उनमें से एक एलियन अपना चमकता हुआ हाथ मेरी छाती के पास ला रहा था। वो मेरे शरीर पर नहीं, सीधा मेरी आत्मा पर हमला करने वाला था। अगर मैं वापस धरती पर भागा तो वो मेरे परिवार तक पहुंच जाएंगे। अगला सेफ जोन, मंगल ग्रह। एलियन का हाथ मुझे छूने ही वाला था कि मैंने फोकस किया और टेलीपोर्ट। मैं घुटनों के बल गिरा। नीचे लाल मिट्टी, आसमान हल्का नारंगी और भयंकर ठंड। मैं जिंदा था, पर मुझे एक बात समझ आ गई थी, भागना सर्वाइवल नहीं होता। मुझे अमर से ज्यादा अजेय बनना होता। मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। 1000 पुशअप्स, 1000 स्क्वाट्स। 300 पर हाथ जलने लगे, 900 पर हड्डियां चटकने लगी। आम इंसान होता तो मर जाता, पर मेरी मांसपेशियां टूटती और तुरंत जुड़ जाती। ये एक कभी ना खत्म होने वाली यातना थी। 6 दिन तक यही चला। पहले दिन 1000 रैप्स, चौथे दिन 50,000 और छठे दिन 10 लाख रैप्स। मेरा शरीर फौलाद बन चुका था। मैंने मंगल के एक विशाल पत्थर पर मुक्का मारा और एक झटके में वो पत्थर धूल बन गया। मेरी बुनियाद तैयार थी। अब मजा आ रहा है। शरीर तो बन गया, अब बारी है आत्मा की। आंखें बंद करो और अपनी आत्मा को शरीर से 1 इंच बाहर निकालो। मैंने ध्यान लगाया। पूरा मंगल ग्रह मेरे दिमाग में एक 3D मैप बन गया। मैंने अपनी आत्मा को शरीर से बस 1 इंच बाहर खिसकाया और अचानक तापमान 0 से भी नीचे गिर गया। मंगल की हवा रुक गई। किसी ऐसी चीज ने मुझे छुआ जो इस ब्रह्मांड से भी पुरानी थी। तुमने उन्हें बुलावा भेज दिया। मंगल ग्रह का आसमान सचमुच 2 हिस्सों में फट गया। अंतरिक्ष में एक विशाल दरार खुली और उस अंधेरे में से एक विशाल आंख खुली। वो आंख किसी इंसान की नहीं, आकाश गंगाओं से बनी थी और वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। उसने पलक झपकाई और पूरा आसमान अंधेरा हो गया। तो दोस्तों, क्या वो इस रहस्यमयी ब्रह्मांडीय आंख से बच पाएगा
या ये उसके अंत की बस एक शुरुआत है। आईने का दर्शक का अगला चैप्टर और भी ज्यादा एपिक होने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप अगला भाग मिस ना करें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।